मत पूछा करो माँ बार बार और क्या ले जाओगी तुम। बस विदाई के वक्त वाला अपने अधरों का मौन और छलकती निगाहों की आंसू दे देना। इस बहुत ही हार्ट टचिंग थॉट के साथ आप सबका वेलकम है। नमस्ते, सत श्री अकाल। वेलकम है सीमा खन्ना के व्लॉग में। आज जैसा कि आप जानते हो मेरी विदाई होने वाली है मेरे मायके से, यानी कि मैं वापस अपने घर आगरा जाने वाली हूँ और उसी की तैयारी में हम लगे हुए हैं मॉर्निंग से ही, क्योंकि मेरा जो ट्रेन था सुबह 11 बजे का था, तो जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट भी बनाना था और लंच वगैरह भी पैक करना था ट्रेन के लिए। तो बस मम्मी जो है मुझे बताते जा रही थी ये कर लो तुम। तो बीच बीच में मम्मी का मन नहीं लग रहा था मम्मी को, मैंने बोला आप रेस्ट करो मम्मी, मैं कर लूँगी। तो बस मम्मी बीच बीच में आके चेक कर रही थी क्या बना रही है, ठीक से बना के ले जा सब अपने यहाँ। तो बस बना कर हमने रख दिया और मेरा टाइम हो चला था। भाई जो है मेरा लगेज जो है सब पैक करने में लगा हुआ था, पैक कर मतलब इट मीन्स गाड़ी में रखने का तैयारी हो रहा था, बस सब लगेज रख रहे थे और सही में कैसे दिन गुजर गए पता ही नहीं चला और वापसी का टाइम आ गया। बस अब मन तो नहीं मान रहा था जाने को, पर क्या करें, जाना भी है। यहाँ जो है वो यहाँ से भी मोह माया जो बना रहता है और अपनी गृहस्थी है। वहाँ पे पीयू का स्कूल है, अब एनुअल एग्ज़ाम होने वाला था पीयू का, UT4 का सिलेबस आ गया था उसका, और UT4 जाते ही साथ ही 24 जैन से इसका UT4 स्टार्ट हो जाएगा, तो मुझे जाना ही था। अब क्या करूँगी, मजबूरी है, नहीं तो मैं तो चाह रही थी और रुक जाऊँ, पर अब क्या करेंगे, बच्ची के कैरियर के लिए भी बहुत ज़रूरी है, छुट्टी नहीं कर सकती हूँ। और ये बहुत ही इमोशनल मोमेंट है। मम्मी जो है बहुत ज़्यादा मतलब दुखी हो रही थी और मैं मम्मी के सामने नहीं रोना चाहती थी बहुत ज़्यादा क्या बोलूँ मैं, मेरा वॉइस जो आप सुन रहे होंगे ना बहुत ज़्यादा भर आया है। बहुत इमोशनल मैं भी हो रही थी, बट ये है कि ना मैं पीहू के सामने भी नहीं रोना चाहती हूँ, नहीं तो पीहू बोली कि मम्मा बहुत इमोशनल हो रही थी। बाद में अपने पापा को हालांकि ट्रेन में जाकर बोली कि मम्मा ना मैं इमोशनल हो गई, नानी भी इमोशनल हो गई, मम्मा रो रही थी, नानी भी रो रही थी, मैं भी थोड़ा सा रोई, आंसू आ गए थे। तो बस मम्मी देखो, मम्मी हमें वेट कर रही है, बाय करने का खड़ी है। सही में बहुत मिस करूँगी मैं। अब फिर 1 साल का लंबा इंतज़ार। ये जो वापसी का टाइम होता है ना, दिल बहुत भारी हो जाता है। सही बताऊँ, जैसी टिकट हो गया था ना, उसके बाद से जब तक टिकट नहीं हुआ था तब तक से ना मैं भाई को लड़ती थी ना, तो बोल देती थी मैं जा रही हूँ, मेरा टिकट करा रहे हैं, जल्दी से मैं चली जाऊँगी। और जिस दिन अंकित जी ने टिकट करवा दिया उसके बाद से मन इतना दुखी हो गया, इतना मतलब ऐसा लग रहा था कि अब बस दिन गिन रही थी कि हाय आज ये दिन गया, आज वो दिन गया, अब मेरा जाने का टाइम आ रहा है, 2 दिन बचे, 1 दिन बचे, ऐसे गिनती हो रही थी मेरी। और मन नहीं लग रहा था, हम कहीं घूमने फिरने भी जा रहे थे ना, मन में डेट आ रहा था कि अब इस तारीख को मेरा ट्रेन है, वापस जाना है। तो बहुत बुरा फील होता है, पता है। ये टाइम जो होता है ना, फेज़ जो होता है ना रिटर्न वाला, बहुत ज़्यादा दुखी कर देता है। पर है ना, क्या करें, जितना एक्साइटमेंट के साथ हम आए थे और दुर्ग स्टेशन दिखाई थी ना, अभी जाने के टाइम ना इतना सैड फील कर रही हूँ और सही में सब चीज़ को मिस कर रही हूँ मैं, क्या बताऊँ। पर ये था कि जाना तो है ही, कब तक रह सकते थे, वापस जाना है। पर मम्मी की भी चिंता लगी रहती है, क्योंकि अभी मम्मी पूरा तरीके से तो जो ठीक होना चाहिए वैसा नहीं है, बट मजबूरी है। मम्मी भी मैनेज करेगी भाई के साथ और मेड वगैरह रखेंगे। अभी तो भाई ने टिफ़िन वगैरह लगवा लिया है, क्योंकि अब खाना वाना कौन बनाएगा, तो मैं थी जब तक हेल्प हो जा रहा था। तो अभी मम्मी और भाई दोनों टिफ़िन लगा दिए हैं, तो टिफ़िन आ रहा है, खाना पीने का उनका हो जा रहा है। बस अब भाई जा रहा था हमें छोड़कर पीयू भी मामा को छोड़ना नहीं चाह रही थी, पर क्या करें, बहुत ज़्यादा वो इमोशनल हो रही थी वो भी, और भाई भी, पर क्या बोलेंगे अब आप समझ सकते हो कितना
दुख लगता है जब वापस जाते हैं। ट्रेन में चढ़कर भी ना इतना दुखी हो गई थी मैं, रियली बहुत सैड फील कर रही थी। पीहू अपना फ़ोन में लग गई थी, मेरा फ़ोन देखने का भी मन नहीं कर रहा था। हाँ, ये ट्रेन जो है हमसफ़र एक्सप्रेस जो हम जिससे गए, ये ट्रेन दुर्ग से ही चलती है, इसलिए आपको पूरे डब्बे जितने ना खाली दिख रहे होंगे। और ये जो है रायपुर होते हुए रूट से जाती है। इस रूट में हम कई सालों बाद जा रहे हैं, नहीं तो हम क्या होता था डोंगरगढ़ साइड से जाते थे नागपुर होते हुए। इस बार रायपुर होते हुए बिलासपुर MP होते हुए जाएंगे, तो इस बार MP रूट घूमेंगे। तो मैंने बोला चलो रायपुर स्टेशन भी कैप्चर कर लेते हैं। और पीहू देखो अब बोली मम्मा खाना वाना खा लेते हैं और फिर आप बेड लगा दो, फिर सोएंगे। दोपहर में तो वैसे भी सब सो जाते हैं, तो बस मैं वही कर रही थी तैयार। खाना वाना हमने जल्दी से निपटाया, फिर उसके बाद मैं पिलोज बेडशीट वगैरह लगाकर सब रेडी कर रही थी कि चलो अब लेट जाते हैं, थक गए थे सुबह से। मैं तो सुबह ही सुबह उठ गई थी 4:30 बजे, तो मुझे भी नींद आ ही रही थी, तो मैंने सेट कर दिया जल्दी जल्दी। और फिर ये है इवनिंग का टाइम। इवनिंग के टाइम में पीहू को थोड़ा सा भूख लगा था, तो ट्रेन में वैसे भी बैठो ना तो थोड़ा भूख लगने लगता है, तो मैंने चाय ले लिया था। तो पीहू बस चाय बिस्किट खाती है, चाय पीती है नहीं, तो उसके लिए मुझे ये चाय लेना पड़ा। फिर लास्ट में मैंने बोला अब क्या करूँ, मैं पी लेती हूँ। और ये देखिए अब हो चुकी थी रात, और जैसे ही रात होने लगी ना तो ठंडी होने लगी, थोड़ी सी ठंडी हो गई थी। स्वेटर तो हमने निकाल ही दिया था, दिन में तो बिल्कुल स्वेटर की ज़रूरत नहीं थी। और ये है मॉर्निंग का, ग्वालियर के बाद हमें इतना फॉगी वाला मॉर्निंग मिला। ग्वालियर तक एकदम सही था वेदर, और ग्वालियर के आगे तो बस एंट्री करते ही इतना फॉगी वेदर। यूपी में तो बहुत ठंड पड़ रही थी, अचानक से गर्मी से ठंडी में है ना, सही में बहुत हालत ख़राब हुई थी। फर्स्ट डे जब हम स्टेशन पे उतरे थे ना, बहुत ठंड लग रही थी, क्योंकि इतने दिन से ना स्वेटर ना कुछ कोई चीज़ नहीं यूज़ कर रहे थे, और अचानक से यहाँ हम एकदम पैक हो गए, पूरा ठंडी कैप, डबल कैप लगा लिए, जैकेट वगैरह, डबल स्वेटर पहन लिए, बहुत ठंडी लगी। और अभी तो सही बताऊं, अब इस जगह में आकर अब मुझे टेंशन है कि घर में क्या करना है। और अंकित जी भी हमें स्टेशन में मिल गए थे, क्योंकि अंकित जी हमें रिसीव करने के लिए कोटा से आए थे लेने के लिए। वो सेम डे ही वो भी पहुँचे और हम भी पहुँचे, हमारी दोनों की ट्रेन एक साथ पहुँची है, और अंकित जी भी हमें स्टेशन पे मिली। अब हम जा रहे हैं घर और स्टेशन को करते हैं बाय बाय। अब देखते हैं कब हम फिर से स्टेशन में आएंगे, फिर से जर्नी करेंगे। फ़िलहाल तो अब घर जाने की तैयारी, घर में साफ़ सफाई करना है। आगरा कैंट स्टेशन है ये, तो यहीं से हम मोस्टली चढ़ते उतरते हैं। और हमने क्या किया कि फटाफट कैब बुक किया, इतनी ठंडी थी कि पूछो मत। कैब बुक किया और बस घर चलने की तैयारी हो रही है। घर जाकर बहुत सारा काम किया मैंने, बहुत सारा। सबसे पहले तो किचन मैंने क्लीन किया, और बस इस व्लॉग को मैं इसी के साथ एंड करूँगी। ये था मेरा छोटा सा जर्नी व्लॉग, भिलाई टू आगरा और वापसी का व्लॉग। अब क्या करें ये ब्लॉग बनाई थी ना, बहुत इमोशनल हो रही थी मैं सही बताऊं, और मैं एडिट भी नहीं कर पा रही थी, मन भी नहीं मान रहा था करने का। तो ये सीन वगैरह देखकर फिर से वो याद आ रही थी, कितने दिनों से पड़ा हुआ था। फाइनली आज मैंने एडिट किया और इसको पोस्ट किया है। तो प्लीज़ ब्लॉग को सपोर्ट करें, देखें, फुल वॉच करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, और नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, और हो सके तो फैमिली फ्रेंड्स में भी शेयर करें। तो चलिए जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ।